हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। किसी ने पूछा कि हम संसार में रहते हैं विषय भोग के बीच और इसी को हमने सुख माना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पर इनका प्रभाव ना पड़े? हम किस तरह इनके प्रभाव को अपने से अलग कर सकते हैं? भैया, किसी के भी प्रभाव को इतना महत्व मत दो। हम किसी वस्तु को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, हमें प्रिय लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा प्रभाव पड़ने पर भी हमारे अंतर में यह भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। हम वस्तु के प्रभाव को महत्व ना दें, वरन सच्ची बात को महत्व दें, क्योंकि हम उसे खो रहे हैं। अपने हृदय में हम पक्का विचार कर लें कि अब हम किसी प्रभाव को नहीं मानेंगे, वरन जो सत्य है केवल उसको मानेंगे, क्योंकि प्रभाव कभी कभी पड़ता है। प्रभाव किसी का भी हर समय नहीं रहता। हमारा भूल हमारी यह है कि हम उसे स्थायी मान लेते हैं। वास्तव में हम शरीर नहीं हैं। बचपन में जो हमारा शरीर था वह आज नहीं है, किंतु हम वैसे के वैसे हैं। इसलिए प्रभाव के महत्व को हम यदि स्वीकार ना करें और सच्ची बात को स्वीकार करें, तो हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में स्थूल सूक्ष्म या कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता। यह शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार की सेवा के लिए काम आता है, हमारे लिए काम आता नहीं। हमारे लिए तभी काम आता है जब हम इसे भगवत भजन में लगा दें। इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दें। यह महत्वपूर्ण बात है। यदि हम इसको मान लें तो हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे और इस शरीर से भी हमको भी लाभ हो जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता, इस बात को समझ लेने से बड़ा लाभ है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर से स्थिरता और समाधि होती है। भैया, यह क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि हमारे बहुत काम आने वाली बात नहीं है। यह तभी काम आएगी जब ये भगवान में लगे, अपने में ना लगे, अपने किसी सुख के लिए ना लगे, क्योंकि ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, जबकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान का अंश होने के कारण ये अविनाशी वस्तुएं, ये नाशवान वस्तुएं अविनाशी की नहीं हो सकती, उस जाति की नहीं हो सकती। हम इन सब से अलग हैं। हम भगवान की जाति के हैं। हम चाहे अद्वैत माने, चाहे द्वैत माने, चाहे ज्ञान माने, चाहे भक्ति माने, कम से कम इतनी बात स्वीकार कर लें कि यह शरीर हमारा नहीं है, इसका हमारे साथ कोई विशेष संबंध नहीं है। हाँ, हम इसे संसार की सेवा में लगा सकते हैं और उसके द्वारा अपना कल्याण भी कर सकते हैं। यह हमें अपने उद्धार के लिए मिला है। अगर हम पर संसार का प्रभाव पड़ता है तो उसकी विशेष परवाह ना करें, किंतु भीतर से उसे स्वीकार ना करें, और जब स्वीकार ना करेंगे तो वह रहेगा नहीं। इस प्रभाव को हम महत्व देते हैं, इसलिए अपने कल्याण से वंचित हो जाते हैं। कोई हमसे बहुत मीठी मीठी बात करके हमें ठग ले और फिर हम सोचें कि हम ठगे कैसे गए, तो भैया सत्य तो यह है कि उसने मीठी मीठी बातें करी और हम उसकी बात पर मोहित हो गए। हम चिंतन ही ना कर सके कि वह क्या कह रहा है।
बस ऐसे मोहित हुए कि ठगे गए। इसी प्रकार हम संसार में ठगे जाते हैं। किसी भी बात का प्रभाव शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि पर पड़ता है, हम पर नहीं पड़ता। जो वस्तु जिस जाति की होती है उसी जाति पदार्थ पर उसका असर पड़ता है, हम पर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जाति अलग है। शरीर संसार जड़ है, हम चेतन हैं, सो जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा? जड़ का असर तो जड़ शरीर पर ही पड़ेगा। यही सत्य बात है। आंखों के कारण देखने का प्रभाव पड़ता है, कानों के कारण सुनने का प्रभाव पड़ता है। जो जैसी सजातीय वस्तुएं होती हैं उन्हीं वस्तुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। सो भैया, इस बात को गांठ बांध लो कि इन सब चीजों का वास्तव में हमारे स्वरूप पर, हमारी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारी आत्मा बिल्कुल निर्लेप है। सो मन बुद्धि पर यदि कोई असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो पड़ता रहे, क्योंकि हम मान लें कि मन बुद्धि हमारे नहीं है। और जिस पर प्रभाव पड़ता है भैया, वो नाशवान वस्तु का प्रभाव नाशवान पर ही पड़ेगा। तो यदि हम मान लें कि हम नाशवान नहीं हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं, तो किस प्रकार किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है? दास बार बार यही कहता है, कर्तव्य कर्म हम सारे करते चले। इस शरीर से कुटुंब, परिवार, सबकी जो सेवा हो सकती है सेवा बने, उससे शरीर का भी कल्याण होगा और हमारा भी। किंतु यह शरीर हमारा नहीं है, हमारे काम के लिए मिला है, हमारे उद्धार के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। जब यह बात गहरी बैठ जाएगी तो भैया, संसार में विषय भोगों के बीच रहते हुए भी जब अपने सुख की कोई कामना न रहेगी, केवल सुख देने की लालसा रहेगी, तो कैसे किसी वस्तु पदार्थ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है? पड़ता है। इसका अर्थ यही है कि हमने माना नहीं, हमने अपने को उन वस्तु पदार्थों के साथ में जोड़ लिया है कि जैसे वे हैं वैसे ही हम हैं, वे भोग्य हैं, हम भोक्ता हैं। नहीं भैया, भोगा न भुगता वै में भुगता। ये सारी वस्तु पदार्थ हमें भोगे ले रही हैं, हम इन्हें नहीं भोग रहे। यह सत्य बात है। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उस कम में बड़ा विशेष आनंद का अनुभव करता है, उसके लिए वो दूसरे कुत्तों से लड़ता है। उसे भान ही नहीं होता कि उस सूखी हड्डी के कारण उसके मसूड़े छिल गए हैं और उन्हीं से उसी का रक्त वह उसका पान कर रहा है और उसे प्रतीत होता है कि हड्डी में से रक्त निकल रहा है, भला सूखी हड्डी में रक्त कहां? इसी प्रकार यह संसार दुखालय है, इसमें सुख कहां? सदैव हम स्मरण रखें, भगवान की बड़ी कृपा है इस युग में विशेषकर। भैया, आयु बहुत थोड़ी है, श्वासें बहुत कम है, लेकिन इन्हीं में उन्हें पाया जा सकता है। उनको पाने के लिए यह सब बहुत है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।